बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रमज़ानों में, रोज़ों में दही का इस्तेमाल बढ़ जाता है और हम कोशिश करते हैं कि दही को घर में जमाया जाए, क्योंकि अब गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। बाज़ार का दही बहुत खट्टा होता है और क्रीमी जैसा भी नहीं होता, बहुत जल्दी पानी छोड़ देता है। 1-2 दिन में बहुत ज़्यादा वो खट्टा हो जाता है। लेकिन घर का दही जो है, अगर हम जमाएँ तो वो पानी भी नहीं छोड़ता है, 4-5 दिन फ्रिज में भी रखा रहे, खट्टा नहीं होता है। तो आज जो मैं दही की रेसिपी लेकर आई हूँ दही जमाने की, मैं जिस तरीके से जमाती हूँ, मैं इसमें ना कोई सूखा दूध डालती हूँ, ना मैं कॉर्नफ्लोर डालती हूँ, लेकिन फिर भी दही बहुत ज़बरदस्त जमता है और 4-5 दिन फ्रिज में भी रखा रहे, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता। बहुत आसान तरीका है। यहाँ मेरे पास 1 लीटर दूध है। सबसे पहले हम दूध को उबालेंगे, जिस तरह हम नॉर्मल दूध उबालते हैं इसी तरह से उबालेंगे। लेकिन आपने ये काम करना है कि हम आखिर में जो है थैली में पानी डाल के वो इसमें शामिल कर देते हैं निथार के, वो काम आपने नहीं करना है, क्योंकि ऑलरेडी दूध में जब बाज़ार से आता है तो काफ़ी पानी शामिल होता है। इसी पानी की वजह से जो है जब दही जम जाता है तो पानी छोड़ देता है, तो हमें ये पानी ख़त्म करना है। तो आप जब दूध उबाल लेंगे, जब दूध में उबाला आ जाएगा, तो दूध उबालने के बाद आपने जो है वो 15 मिनट मज़ीद दूध को पकाना है। इस तरह से जब बबल्स आना शुरू हो जाएंगे, पानी में उबाल आना शुरू हो जाएगा, तो इसके बाद से आपने 15-20 मिनट दूध को उबालना है, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा है दूध के अंदर वो सारा निकल जाए, ड्राई हो जाए। फिर इसके बाद हम दही जमाने का प्रोसेस करेंगे। एक एक स्टेप को आप लोग गौर से देखिएगा। आप लोगों का भी दही बहुत ज़बरदस्त सा, क्रीमी सा और बिल्कुल सही से जमेगा और पानी बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा। आपने एक दफ़ा इस तरीके से दही जमा लिया, आपको बाज़ार का दही बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अब गर्मियाँ आ रही हैं। बाज़ार वाला दही बहुत खट्टा होता है और वो 1-2 दिन ही चलता है और फिर उसको जल्दी जल्दी इस्तेमाल कर लिया जाता है कि वो मज़ीद खट्टा ना हो। घर के जमे हुए दही की खासियत ही यही होती है कि ये बिल्कुल भी खट्टा नहीं होता है, क्योंकि हम इसको टाइम से जो है वो हटा के फ्रिज में रख देते हैं। और बाज़ार वाले जो है वो बाहर ही पड़ा रहने देते हैं दही को, और जिससे वो है उसके अंदर जो है वो खटास आ जाती है। और घर का जो जमा हुआ दही होता है वो 4-5 दिन भी फ्रिज में रखा रहे तो उसमें खटास नहीं आती है और पानी भी नहीं होता है घर के जमे में दही में। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ, इसमें दही में बिल्कुल भी पानी जमा नहीं होगा। अगर थोड़ा बहुत पानी जमा भी हो जाए तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप सालन वगैरह बनाएं तो वो पानी वहाँ पे यूज़ हो सकता है। लेकिन बाज़ार की बनिस्बत घर का जमा हुआ दही बहुत ज़बरदस्त होता है। दूध पकते हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं और अच्छा खासा पानी जो दूध का है वो खुश्क हो चुका है। अब मेन चीज़ जो है, आपने इसको इतना ठंडा करना है कि जब आप इसमें अपनी उंगली डालें तो वो बर्दाश्त कर सके। उससे पहले आपने जो ये डोई है, इसकी मदद से आपने दूध को काफ़ी दफ़ा ऊपर नीचे करना है। और ये जो ऊपर झाग आ रहे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दही की बलाई होती है। ऊपर आपने अच्छी तरीके से दूध को ऊपर नीचे फेंटना है, जिस तरह से मैं फेंट रही हूँ। अभी दूध काफ़ी गर्म है, इसी तरह से आप फेंटते जाएंगे तो जितना भी एक्स्ट्रा पानी है वो भाप की सूरत में निकलता जाएगा और जो दही जब हमारा जमेगा वो अच्छा खासा गाढ़ा जमेगा। इसी तरह से आप थोड़ी देर के लिए इसको इस तरह से फेंटते रहेंगे तो दूध जो है वो थोड़ा ठंडा भी हो जाएगा। लेकिन हमें दूध को ठंडा बिल्कुल भी नहीं करना है। थोड़ी देर बाद आप चेक करिए उंगली डाल के कि दूध का टेम्परेचर कितना है। अगर आपकी उंगली बर्दाश्त कर सके तो फिर आप वहीं पर ही स्टॉप कर दीजिए। अभी मैंने उंगली डाल के चेक किया था, दूध अच्छा खासा गर्म है। अभी मुझे इसको और फेंटना है। इसी तरह से आप मुसलसल इसको फेंटते रहिए। अच्छा, दूध अच्छी तरह से फेंट चुका है और टेम्परेचर भी इतना है कि इसमें मैंने उंगली डाली है तो दूध जो है, दूध का टेम्परेचर मेरी उंगली ने बर्दाश्त कर लिया है। अब यहाँ पर हम नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब बारी आती है दूध में जम्मड़ लगाने की। जम्मड़ के लिए, जम्मड़ इसे बोलते हैं जो दही होता है, 1 से 1.5 टीस्पून ये दही है। जम्मड़ के लिए ज़रूरी है कि जो दही है आपका खट्टा नहीं होना चाहिए। अगर दही खट्टा होगा तो जो दही जमेगा वो भी खट्टा ही जमेगा, लिहाजा जो दही है वो आपका खट्टा, बग़ैर खट्टा होना चाहिए। अच्छा, अब आपने ये जो ऊपर दूध में झाग आए हुए हैं, आपने इनको बिल्कुल भी नहीं हिलाना है। आपने चम्मच की मदद से थोड़ा थोड़ा दही लेना है और चारों तरफ जो है वो बिल्कुल हल्के हाथ से आपने दही इसके अंदर डालना है कि इसमें से जो ऊपर झाग है वो बिल्कुल भी ख़त्म ना हो। ये झाग जो है वो दही की बलाई है और इस तरीके से आप दही जमाएंगे। और ठंडे दूध में कभी भी आप जम्मड़ नहीं लगाइएगा, दही नहीं डालिएगा, बिल्कुल भी दही नहीं जमेगा। अब गर्मियाँ आ रही हैं तो दूध जो है वो दही में बहुत जल्दी कन्वर्ट हो जाता है, दही बहुत जल्दी जम जाता है। इस
दही को जमने में 3 घंटे लगे थे तकरीबन। बहुत अच्छा सा दही जम गया था। इस तरह से आपने जो है वो दूध में जमण लगा दिया है। अब आप इसको ढक दीजिए। ढकने के बाद आपने इसको ऐसी जगह रखना है, किचन में रख लीजिए या कैबिनेट में रख लीजिए जहाँ गर्माइश हो, वहाँ पे आपने इस दूध को रखना है। मैं यहाँ पर पतीली में रखूँगी। पतीली में मैंने यहाँ पर कपड़ा बिछा दिया है। कपड़े के ऊपर मैं ये पतीली रख दूँगी और 3 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। 3 घंटे में जो है वो बहुत ज़बरदस्त सा जो है वो हमारा दही जम जाएगा। मैं 3 घंटे के बाद दिखाती हूँ कि किस तरीके से दही जम गया था। दूध रखे हुए तकरीबन 3 घंटे गुजर चुके हैं और आप देख सकते हैं दूध जो है वो दही में बिल्कुल कन्वर्ट हो चुका है और कितना ज़बरदस्त जो है वो हमारा दही जमा है। आपको इसमें बिल्कुल भी पानी नज़र नहीं आ रहा है। तो इसी तरह से बहुत ज़बरदस्त जो है वो दही जमता है। तो आप लोग भी इसी तरीके से दही जमा लिया करें। मैं आपको इसको निकाल कर भी दिखाती हूँ। ये देखें बिल्कुल क्रीम की तरह ये हमारा दही जमा है और खाने में भी बहुत मज़ेदार है और क्रीमी है बिल्कुल। और ये 4 से 5 दिन आराम से फ्रिज में रह जाता है। ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता है। इसमें खटास बिल्कुल भी नहीं आती। बस आपने ये एहतियात करनी है कि बहुत ज़्यादा देर आपने दूध को बाहर नहीं छोड़ना है। अगर आप ज़्यादा देर बाहर छोड़ेंगे तो फिर इसमें खटास आ जाएगी। आप देख सकते हैं मैंने कितना ज़बरदस्त दही जमाया है और मैंने इसमें कोई सूखा दूध नहीं डाला इसको गाढ़ा करने के लिए और ना ही मैंने कॉर्नफ्लोर की मदद ली है इसको गाढ़ा करने के लिए। बस थोड़ा सा दूध को मैंने ज़्यादा पकाया है, 15-20 मिनट। इससे आपकी दूध की क्वांटिटी कम नहीं होगी बल्कि पानी जो है वो एक्स्ट्रा उड़ जाएगा। फिर आप इसके बाद जो है वो दही जमाने का प्रोसेस कीजिए। बहुत ज़बरदस्त सा और क्रीमी सा दही जमेगा। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फैमिली और फ्रेंड्स में भी ज़रूर रेसिपी को शेयर कर दिया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं फिर से न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।